करोड़ों के अंदर दिए थे। नाम लूंगा तो आपको बता दूं, आपको पता है हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के। कौन सी जादूगरी थी, कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री, इन्होंने हेलीकॉप्टर पासे पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। लाल डायरी से क्यों डर रहे थे, उन्होंने मेरे से क्यों छुना, क्यों मुझे नीचे पटका, क्यों मेरे से छीन के ले गए हो। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड में पोस्टिंगें दी गई थी। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। वो डायरी वो छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए। वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम बहुत बड़ा, जनता में जाऊंगा, कौन कौन से नाम पास आऊंगा। कौन कौन से नाम है इसमें, कौन कौन से? एक दो नाम आप बताना चाहेंगे? एक तो नाम बताना अरे चाहिए। अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है, और कौन फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है। बाकी क्या है, बाकी तो ये सारे लिखी किसने थी? धर्मेंद्र जी राठौड़ ने लिखी है, पता है सबको। 9वीं मंजिल पे मुझे बली का बकरा जाके बोले गुड्डा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, तो हो सके जहाँ जा ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तू माफी मांग ले, मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड्डा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए मैं उसे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था। जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, धारीवाल ने लात मारा मुझे। अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था, अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे, उन्होंने मेरे से क्यों छुना, क्यों मुझे नीचे पटका, क्यों मेरे से छीन के ले गए हो। ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए। एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो इसमें ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए, डायरी में जिनके एक नाम दो नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम। अब मैं बता दूंगा। देखिए मिले किसकी? मैं टेबल करना चाह रहा था उसको, टेबल लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से कहा? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है
किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे। अभी आप सबको पता है रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज गुजर। ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। कब की घटना है भाई साहब? उनकी आवाज पर था लॉकर में गेट। थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे हम। वो अंदर उनको पूछो, जो खोल दो भाई। वो जो ला रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम को। डायरी कितने पार्ट है भाई साहब? एक पार्ट आएंगे। राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता, जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, इसमें सबसे पहले आपको इसीलिए बदतमीजी किसने की थी विधानसभा? वो जेल पहुंचा देंगे तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इसी विधानसभा के अंदर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अपराधियों गढ़ है, लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा है। उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इस केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ। सरकार बचाने के लिए किस किस को कितने कितने पैसे दिए, कितने पैसे अभी तक आप चुप क्यों थे? करोड़ों के अंदर दिए थे। नाम लूंगा तो मैं आपको बता दूं, आपको ही पता है हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के। कौन सी जादूगरी थी, कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री, इन्होंने हेलीकॉप्टर पासे पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। सारे राज्यसभा के चुनाव में निर्दलियों को भी पैसे दिए थे। आप तक ऑफर आया? मेरे पास भी राजेंद्र गुड्डा ने कभी नहीं बिका। मेरे पास ऑफर क्या था, मैंने तो सारी चीजों को ठुकरा के आज मेरे ऊपर तो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने इनकी 2 बार सरकार बनाई है। माननीय अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजेंद्र गुड्डा से पाप हुआ इनकी भोली शकल देख के। तो लोग ये कह रहे हैं आपको फायदा हुआ होगा, इसलिए आप गए। मुझे क्या फायदा हुआ, मेरी जांच करा लेना, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मेरे बैंक बैलेंस चेक कर लेना। जब नोटबंदी हुई थी दुनिया के अंदर, एक राजेंद्र गुड्डा का खाता था जिसमें 1000 और 500 का एक नोट भी जमा नहीं हुआ था। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भेजा था। क्या कहा था? कि ये डायरी यदि नहीं निकल पाई तो बहुत समस्या हो जाएंगे, अपना सारा खेल बिगड़ जाएगा। किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर गुड्डा तू ये काम कर सकता है। मैंने ये काम कर दिया। सीआरपीएफ के जवान थे, 4 IRS थे, एक चटर्जी था, एक बंगाल का। वहाँ जिस तरीके से मैंने जिस तरीके से गेट तोड़ के अंदर घुसे थे, 8वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, 9वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, और उसके बाद में जिस कमरे के अंदर डायरी थी उसका गेट तोड़ा था, जाली काटी थी, और उसके बाद डायरी बाहर डाली थी। डायरी लेकर गए तो सीएम ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री ने कहा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। डायरी नहीं मांगी आपसे? उन्होंने कहा ये आपके खिलाफ ईडी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर पता नहीं, मैं तो ईडी मुकदमा करे, इनकम टैक्स करे, इन्होंने भी मेरे अपहरण का कर रखा है। जिसने भी कर रखा है मैं तो तैयार हूँ। बड़ा बेआवर होके मुझे मंत्रिमंडल से निकाला गया। बड़े से बड़े अपराधी को भी मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका चालान होता है, फिर बड़े कोर्ट में मुकदमा कमिट होता है, फिर उस पर चार्ज लगता है, फिर उस पर गवाह लगते हैं, उस पर सफाई के गवाह लगते हैं, मुलजिम बयान होता है, फिर बहस होता है, उसके बाद फैसला होता है। मेरा 1 सेकंड में फैसला कर दिया। आपको कहा जा रहा है कि शेष सत्र के लिए भी निकाला जाएगा आपको पार्टी से भी निकाल सकते हैं, कांग्रेस से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मैं राव शेखा का वंशज हूँ, हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में, उसका वो DNA है मेरा।
मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक मेरे सांस रहेगा। मैं किसी के सामने माफी मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे तरह तरह से दबाने की कोशिश की गई, मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं चुप रहूं और मैं इनके सामने माफी मांग लूं। मैंने कौन सा पाप किया मैं माफी मांगू? जब शुरू हुई तब तो चल रहे थे, जब मारपीट में नीचे गिरने के बाद ही तो किया उन्होंने। आप जो कुछ लोग तो अंदर होंगे, आप मीडिया में 2-5 लोगों ने नहीं देखा कि मुझे नीचे पटका है। किस तरीके से मेरे ऊपर 50 से ज्यादा लोग चढ़ गए थे, किस तरीके से। हुड्डा साहब, एक आरोप लगाए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ से आपकी मिलीभगत है। हाँ। देखिए, महेश जोशी को राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया, रघु शर्मा को राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसिडेंट बनाया, और इसके बाद में जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ एक मीणा लड़का और टीवी के ऊपर मोबाइल के अंदर ये कह रहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार महेश जोशी है, और उसके बाद वो मर जाता है। यदि कोई राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से नाम ले राजेंद्र गुड्डा 1 सेकंड में जेल में हो। जिस तरीके से उनके बेटे रोहित जोशी ने जो कमाल किया महिलाओं के साथ, जो वो सबको पता ही है। सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए हर गुनाह माफ है। मैं तो हर अपराधी की एक गुजारिश होती कि हमें अगले जन्म में हे भगवान महेश जोशी बनाए। हर एग्जाम देने वाले की ये ख्वाहिश होती कि महेश गोविंद डोटासरा के घर में रिश्तेदार बनाए, नहीं उनके घर में जन्म दे। ये हर कंपटीशन देने वाले की ख्वाहिश होती है।